नमस्ते जी। आप 21 फरवरी के पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। परीक्षा में बार बार आने वाला है ये ऑब्जेक्टिव में आज लाया हूँ। 2000 बोर्ड में 2026 के परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव आपसे आएगा बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भाई साहब। यदि आज आप वीडियो में जो मैं सवाल लाया हूँ उस सवाल को हल कर लेते हैं, बना लेते हैं, याद है, तो समझिए आपका बिहार बोर्ड में कोई नहीं रोकने वाला है। अब आपका भी तैयारी अच्छा खासा हो गए हैं, अब तैयार हो गए हैं परीक्षा देने के लिए। अब अभी तक आपका तैयारी नहीं हुआ है तो अभी से अपना इस वीडियो में तैयारी जांच करिए। तैयारी नहीं हुआ तो इस चैनल पर अब रोज वीडियो देखिए। हर विषय का मैं अब ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ, तो उससे पहले आप हर दिन चैनल सब्सक्राइब करें। और जिसे डर लग रहा है इस साल फेल होंगे कि पास होंगे, कैसा वीडियो होगा, कैसा परीक्षा होगा, तो ये अवश्य वीडियो उनके पास अवश्य शेयर करें। ठीक है, तो आइए अब परीक्षा के टाइम बहुत निचका गया है, टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले इसी टाइप का हिंदी का, मैथ का मैं हर विषय का ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ। चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा आपका 30 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। और एक बात, आज जो ऑब्जेक्टिव सही नहीं हुआ ध्यान से, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं है उसे एगो कॉपी पर उतार लीजिए और उतार कर क्या करिए, उसे याद कर लीजिए। VVI आज का जो की लाया हो। आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहिल के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल। समीकरण 2H2O प्लस O से मिलकर क्या बना है 2H2O। ये कौन सी अभिक्रिया है बाबू? तो याद रखिएगा ये संयोजन अभिक्रिया है। जब दो गो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ का बना दे तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल 2026 के पेपर में। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है बाबू? इस सवाल को याद रखिएगा, 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। अगला सवाल देखिए, सोडियम का परमाणु संख्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो याद रखिएगा 11 होता है। 2026 के लिए प्रथम पाली न तो द्वितीय पाली में वह सवाल अवश्य रहेगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? जो अमीबा है उसमें अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो बाबू इनका राइट आंसर याद रखिएगा, अंतःग्रहण से होता है। कैसे होता है? तो अंतःग्रहण से होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? किस धातु से बाबू सोलर सेल बनाया जाता है? VVI सवाल है 2026 के परीक्षा के लिए। तो याद रखिएगा सिलिकॉन से। मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI सवाल प्रथम पाली न तो द्वितीय पाली में अवश्य रहेगा। निम्नलिखित में कौन लवण है? क्या बताना है बाबू? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा K2SO4। ये आपका 12th क्लास में भी मिलेगा, इसीलिए इसे इंपोर्टेंट लगा लीजिए। निम्नलिखित में कौन सबसे भारी धातु कौन है? बताना है सबसे भारी धातु इनमें से कौन होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा यूरिया सबसे बाबू भारी धातु है। लगा लीजिए 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल। इथेन के एक परमाणु, इथेन के एक अणु कितने सहसंयोजक बंध हैं? तो इनका राइट आंसर बाबूगा याद रखिएगा 4। किसी रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हार्मोन के। 2026 के पेपर में बैठे हैं, प्रथम पाली में ना तो द्वितीय पाली में ये सवाल रहने वाला है, इसे याद रखिएगा। द ओरिजिनल ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? तो बाबू सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल है, इसे याद रखिएगा डार्विन ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं बाबू? डार्विन जी ने लिखे हैं, याद रखिएगा।
यहाँ तक आकर हम लोग का 10 ठो ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हुआ। 10 ठो ऑब्जेक्टिव में अभी तक आप कितना सही किए हैं अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा। अब वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है देखने में, तो चैनल भी अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो अंत तक देख के जाना है। 10 में आपका 8 याद हुआ, 2 याद नहीं है तो उसे कॉपी पर लिख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 11 नंबर क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सवाल। प्रथम पाली में ना तो द्वितीय पाली में ये सवाल रहेगा। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक रहेगी? कांच में, पानी में, लोहा में कि निर्वात में? निर्वात माने होता है हवा में। कोना में प्रकाश सबसे तेजी से जाएगा? तो याद रखिएगा कांच, निर्वात में प्रकाश सबसे तेजी से जाएगा। 2026 के लिए इस सवाल को स्टार लगा लीजिए। प्रथम पाली न तो द्वितीय पाली में अवश्य रहेगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक का होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बोल्ट होता है। क्या होता है बाबू? इनका ऐसा ही मात्रक बोल्ट होता है। 2026 के लिए इंपोर्टेंट सवाल है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधा का रंग हरा होता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। आखिर किसके कारण जो पौधा है, पेड़ पौधा है, वो हरा दिखाई देता है? तो याद रखिएगा बाबू, क्लोरोफिल के कारण ये कोई भी पौधा हरा दिखाई देता है। कोई पौधा में क्लोरोफिल नहीं रहता तो वो हरा दिखाई नहीं देता। अगला सवाल 2026 के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार सवाल है, नोट कर लीजिएगा। पौधा का उत्सर्जन अंग कौन है? तो याद रखिएगा बाबू, पौधा का उत्सर्जन अंग होता है कौन चीज? सभी होता है। का हो जाता है? होता है गोंद, होता है टैनी, होता है रेंजिन होता है, इनमें से सभी होता है। अब देखिए 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर है, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है? सामाजिक विज्ञान में ये हो सकता है सवाल आ जाए, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण का होना चाहिए, सॉरी, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होती है? पौधा में आदान प्रदान कोनो चीज के किसके द्वारा होती है? तो इनके राइट आंसर बबुआ याद रखिएगा रंध्र द्वारा होती है। निम्न में से सबसे तेज किसका धड़कता है? दिल सबसे तेज किसका धड़कता है? दिल को कहते हैं हृदय सबसे तेज किसका धड़कता है? 2026 के लिए ये स्टार लगाइए, प्रथम पाली ना तो द्वितीय पाली में। तो याद रखिएगा चूहा का सबसे दिल जल्दी ज्यादा धड़कता है। अगला सवाल देखिए, जीवो सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजन पदार्थ का का चारा उत्सर्जन होता है? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा, इनका हो जाएगा सभी, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा यूरान कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? तो यूरान कहते हैं। ये अभी तक आकर हम लोग 20 ठो ऑब्जेक्टिव का कर दिए बाबू लोग, समाप्त कर दिए। 20 में अभी तक आप कितना याद था? जो जो याद नहीं है उसे मैं बार बार कह रहा हूँ, उसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। जो जो मैं स्टार लगा रहा हूँ उस सवाल को ध्यान से करिएगा। ठीक है, 20 में मैं आशा करता हूँ कमेंट में अवश्य बताइएगा। और 10 ठो ऑब्जेक्टिव है, वीडियो पूरा अंत तक देख लिए। यहाँ तक आ गए, यदि अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और इस टाइप का वीडियो आने वाला है। अगला सवाल देखिए, अमीटर से निम्नलिखित मापा जाता है? अमीटर से क्या मापा जाता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा धारा। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है होता है, कौन ऐसा उपकरण है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखिएगा मोटर। मोटर का होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो 22 ठो फाइनली ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। आइए हम बढ़ते हैं 23 ठो क्वेश्चन की ओर। तो वीवीआई सवाल
23 नंबर 2026 के पेपर के लिए। ये सवाल 5 नंबर में भी आता है सिद्ध करने के लिए विज्ञान में। भाई साहब इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। दर्पण सूत्र है 1/v+1/mu बराबर 1/a। ए ऑप्शन का हो जाएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण सूत्र यही है। अगला सवाल देखिए, निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस में होता है? दोनों पाली में अवश्य रहेगा। तो नी आ क आ ठ। निकट कितना अक्षर के है बाबू? 3 अक्षर के, इसे 4 वाला देना है, अवतल हो जाएगा। यही रहता दूर, तो दूर कितना का है? 3, तो इसे देना है 4। तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा इस तरह कह के। अगला सवाल देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। दूठ पोस्ट कैसा होता है? तूठ पेस्ट कैसा होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, तूठ पेस्ट क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? कौन ऐसा वस्तु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, चल जाए? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट एक प्रकार की का है, तो विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो इनका भी राइट आंसर याद रखिएगा, बॉन्ड। इसे जो एथिया है इसे क्या कहते हैं? बॉन्ड COOH। अगला सवाल देखिए, प्रकाश का किरण गमन करती है, आखिर प्रकाश का किरण जो सूर्य का प्रकाश से गमन कैसे करती है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, सीधा रेखा में गमन करती है। कैसा रेखा में गमन करती है? सीधा रेखा में। लास्ट जाते जाते सवाल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल है। निम्नलिखित में लेंस का क्षमता का SI मात्रा क्या होता है? तो याद रखिएगा डायरेप्टर होता है। क्या होता है बाबू? डायरेप्टर होता है। यहाँ तक बाबू आकर 30 ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब आपका बारी, कमेंट में हमें बताइएगा 30 में आप अभी तक कितना सही किए। यदि आपको जो जो ऑब्जेक्टिव याद नहीं था उसे को कॉपी पर उतार कर उसे बाबू नोट कर लीजिए। जो जो स्टार सवाल लगाए वो यदि सवाल बना रहे हैं तो आपका अच्छा खासा अभी तक तैयारी होने वाला है। तो इसी तरह मैं मिलूंगा अगला वीडियो में, इसी तरह का हर विषय का मैं ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद।